सरकार 38 दिनों के अंदर घुटने टेक देगी, ये बात तो अभिजीत दीपके ने खुद भी नहीं सोची थी। एक सिंपल सा आदमी प्रोटेस्ट करने के लिए देश के अंदर आया और उसने इतनी जनता को जागरूक किया कि इतने बड़े पद के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा, संविधान के आगे झुकना पड़ा। अभिजीत दीपके ने यही बात बोली थी कि भाई मैं सहारा लेके आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ संविधान का सहारा लेके आया हूँ, और सिर्फ एक संविधान ही है जिसकी वजह से मैं देशवासियों को जगा सकता हूँ। और संविधान के अंदर एक प्रोटेस्ट को लेके क्या क्या नियम और कायदे कानून बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाए हुए हैं, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। और जिसकी समझ में संविधान आ गया वो देश के अंदर झुकेगा नहीं। तो इस्तीफे के पीछे का क्या राज था? अगर इस्तीफा ना होता धर्मेंद्र प्रधान जी का तो क्या होता? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे बहुत सारी चीजों का हाथ था। सबसे पहले था स्टूडेंट का प्रेशर। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से स्टूडेंट जो है बढ़ रहे थे, 1.5 लाख पहुंच रहे थे, 1 लाख पहुंच रहे थे, मतलब बहुत स्टूडेंट जो है बहुत बड़ी बड़ी तादाद के अंदर वहां पे पहुंचने लग रहे थे। और सिर्फ दिल्ली के अंदर ही नहीं, मुंबई, पटना, बिहार, उत्तर प्रदेश और भी कई सारे जिले ऐसे थे जहां पे हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब की तरफ से बहुत सारी खबरें जो है प्रोटेस्ट की कि इन जिलों के अंदर जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। और फिर 20 तारीख के बाद जो हुआ प्रोटेस्ट और गर्म आ गया, क्योंकि जब सोनम वांगचुक जी को दिल्ली पुलिस इस तरीके से उठा के ले गई तो लोग और ज्यादा भड़क गए, इंटरनेशनल भी बहुत ज्यादा भड़क गए। और उसके बाद तो अभिजीत दीपके ने सीधा प्रधानमंत्री जी का ही इस्तीफा मांग लिया था, आपने वीडियोस में देखा भी होगा। और उसी दौरान जो है लोगों ने इतना ज्यादा आक्रोश दिखाया। धर्मेंद्र प्रधान की बेटी है जिसका नाम नाइमेशा प्रधान है, उसको भी डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। और जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था वो उन्होंने गुस्से में भी ये बात बोली थी कि भाई मैं इस्तीफा सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरी पर्सनल इश्यूज है। लेकिन दोस्तों, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना देते तो क्या होता? अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना देते तो प्रोटेस्ट और भी ज्यादा बढ़ता, स्टूडेंट्स और भी ज्यादा आते, प्रेशर और भी ज्यादा बनता सरकार के ऊपर। फिर तो हालात ऐसे आ जाते कि भाई प्रधानमंत्री को खुद इस्तीफा देना पड़ता, क्योंकि हमारे देश के अंदर इतने ज्यादा तो पुलिस फोर्सेस नहीं है जितनी ज्यादा बेरोजगार हमारे देश के स्टूडेंट्स हैं। और जब फोर्स से भी ज्यादा लोग जो हैं सड़कों पर उतर जाएं तो राष्ट्रपति जो है देश की सुरक्षा व्यवस्था को सलामत रखने के लिए प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी मांग सकते हैं, क्योंकि ये एक पोजीशन है। जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति के अंडर काम करता है। राष्ट्रपति जो है हमारे देश के वो प्रधानमंत्री का इस्तीफा ले सकते हैं। और जो जितने भी मंत्री हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर हैं उनका इस्तीफा जो है प्रधानमंत्री ले सकता है। और जब इतने सारे इस्तीफे अगर हो जाएंगे, देश पूरा का पूरा जो है सड़कों पर उतर जाएगा, प्रोटेस्ट करेगा, फोर्स के बस की बात नहीं होगी, पुलिस बल के बस की बात नहीं होगी, तो क्या होगा? सरकारें गिरेंगी। जब सरकार गिर जाएगी उसके बाद इलेक्शन हो गए, और जब इलेक्शन हो गए तो नई सरकार चुनी जाएगी। इतना सब कुछ ना हो इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही समझा, क्योंकि बात इतने बड़े लेवल पे आ चुकी थी कि वो किसी के बस की बात रही नहीं थी। और जब बात स्टूडेंट्स की आ जाए फिर तो लोग किसी की भी नहीं सुनते। और जो अभी हमारे देश के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जी की जगह जो नए एजुकेशन मिनिस्टर आए हैं उनके ऊपर भी जो है बहुत ही संगीन एलिगेशन राहुल गांधी लगा रहे हैं। उनकी सोच को उजागर कर रहे हैं कि औरतों के बारे में उनकी क्या सोच है। मैं आपको कुछ वीडियोस जो है दिखाने लग रहा हूँ। कोई आप पर कैसे यकीन करे? प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।